बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आज हमने बेहद अहम मौजू चुना है। कोरोना वायरस ने जहां एक तरफ से दुनिया को एक कोने में समेट के रखा है, लेकिन वहीं से दूसरी जानिब इस वायरस के साथ लड़ना है। इस वायरस के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी है, उस जंग को हर हाल में जीतना है। मैं ये कहूँगा कि इस वायरस के हवाले से अब हमने सीखना है कि कैसे हम इसके साथ साथ जिंदगी गुजारें, इसके साथ साथ कारोबार करें, इसके साथ साथ अपने दफातर में जाएं, इसके साथ साथ जो मामूल का काम काज है वो शुरू करें। जी हां, आज हमने इसी हवाले से अपने 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है मेरे शो पे। लेकिन उससे पहले तमाम नाजरीन के लिए आज की फिगर्स जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस के कहर की वजह से कुल पॉजिटिव मामलात की तादाद 72,19,187 पहुंच गई है, जबकि 4,09,108 लोग लुकमा अजल अभी तक बन गए हैं। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 2,67,614 है। 7,481 लोगों की मौत अभी तक इस वायरस की वजह से वाक़ा हो गई है। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर मामलात की तादाद 4330 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसेस 2930 हैं और कुल मिलाकर जो लोगों की अमवात अभी तक जम्मू कश्मीर में हुई है वो 48 हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जिला कुलगाम, जहां पे 545, बारामुल्ला 490 दूसरे नंबर पर है, श्रीनगर तीसरे नंबर पर 446 और 200 से जायद हामला खवातीन भी इस वबाई बीमारी में अभी तक मुब्तला हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, हाजी मोहम्मद यासीन, जो कश्मीर ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर हैं। हाजी यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद यासीन खान साहब, सबसे पहले आपने आज एक खबर दी है जो सोशल मीडिया में गश्त कर रही है कि श्रीनगर में अब वक्त आ गया है अपने कारोबार को शुरू किया जाए, और यह भी आपने कहा है कि हम कल से इस शुरुआत का बाज़ाब्ता तौर पर अमल जो है वो करने जा रहे हैं। इस हवाले से हमें तफसीलन आगाह करिएगा, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? हाँ, देखिए, शायद पहले मैं आपको ये वजाहत इस बात की करूं कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने कल दुकानें खोलने की कोई इजाजत नहीं दी। आज हमारी उनसे मीटिंग थी, वो कहीं सेक्रेटरीट में बिजी थे, उनका लेट वहां से आना हुआ और उस हवाले से कल 12 बजे हमारी मीटिंग है। हाँ, उसके बाद ही फैसला होगा कि परसों दुकानें खुलेंगी। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि परसों दुकानें खुलेंगी। रहा सवाल, अब आप कह रहे हो कि बिजनेस एक्टिविटीज शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहले तो हमने इस वबाई बीमारी की तरफ नजर डालनी है कि ये दुनिया, इसको जिसने सारी दुनिया को, अभी आपने अदाद-ओ-शुमार अभी आपने बताया कि दुनिया में कितनी हमातें हुई। अगर आप उन्हीं चीजों को लेके आप देखेंगे, चाइना नंबर 1 पे था, वहां पे उसका इम्पैक्ट कम हो गया, वहां पे बिजनेस शुरू हो गया। अगर आप इटली की बात करोगे, वहां पे ऐसा ही हुआ। खैर, मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ और उसके बाद में फिर अपने कश्मीर में, हिंदुस्तान में भी इससे ज्यादा, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर से ज्यादा इम्पैक्ट हिंदुस्तान की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, और उसके बाद जो दिल्ली में इम्पैक्ट है, वहां पे बिजनेस एक्टिविटी शुरू हुई है और उनके जो बिजनेसेस वो सिर्फ 2 महीने या 2.5 महीने बंद रहे। लेकिन हमारे जो बिजनेस यहाँ पे है वो पिछले 10 महीनों से बंद है। वो किस वजह से बंद है मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ जिसका बिजनेस पे है। अगर आप उसको आज खोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और इसके लिए हम लोग जो भी हैं उसकी मुखालफत करते रहेंगे। हालांकि जब हम मेडिकल एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारा सिलसिला काफी लंबी देर चलेगा। हालांकि गवर्नमेंट के जो फैसले थे, उन्हें पहले लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, उनको पहले लोगों से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहिए था, उसके बाद लॉकडाउन करते तो आज ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन अब जो कुछ भी हुकूमत ने किया उसके साथ हम हैं, और हमने जो आज ये फैसला लिया है कि हमने इससे पहले भी रियासती हुकूमत के साथ मीटिंगें की और हमारी यही गुजारिश उनसे रही कि आप बिजनेस को यहाँ पे शुरू होने दीजिए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं ये तकरीबन जो मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 4.5 लाख के करीब ये कश्मीर में इस बिजनेस के साथ लोग वाबस्ता हैं। जो दुकानदारों की तादाद बता रहा हूँ, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसमें छोटे दुकानदार हैं, जिसमें बड़े दुकानदार हैं। तो इनका रोजी रोटी का सवाल है। इनको आप कैसे, ये देखें ना, ये एक ऐसा मसला है कि इस पे आपने सोचना है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं इसकी
हिमायत करें या इसकी मुखालफत करें। अब जहां हमने ये भी देखना है कि जहां है वहां हमने ये भी देखना है कि जहां को भी चलाना है। क्योंकि हमारा जो ये पैसा है। यासीन साहब मुझे आपकी बात समझ आ गई। इरफान हफीज लोन साहब, यासीन साहब की बातों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यासीन साहब मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम इस कोरोना वायरस के साथ जिंदगी गुजारना सीखें। इरफान हफीज लोन साहब, क्या ये सही फैसला हो सकता है? अब जी इरफान हफीज लोन साहब। जी नाइट साहब, आपका कहना सही है, यासीन साहब का कहना सही है, वी हैव टू लिव विद इट। लेकिन जो एडवाइजरी है जो वो हमें फॉलो करनी है। हेल्थ को लेके जो भी पॉसिबल प्रिकॉशंस है वो हमें लेने हैं। आपको कहना चाहूंगा कि 5 अगस्त से ही ये कहना दुरुस्त है कि 5 अगस्त जब गैर जमहूरी गैर कानूनी तौर से जो वहां पर मरकजी सरकार ने फैसला लिया और तब से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि हम मुसीबत में मुब्तला है। मेंटल एग्नी के साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत से उसमें लॉसेस है, बहुत हद तक कि हम शायद अल्फाजों में बयान ना करें। चाहे हमारे ट्रेडर्स बरादरी के लोग हो, टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्ट पोर्टर्स हो या फ्रूट ग्रोवर्स हो, सब लोगों ने मुसीबत झेला है और नुकसान में चले गए हैं। यासीन साहब का कहना सही है कि अगर दिल्ली में, अगर महाराष्ट्र में ये सब हमारे रिवार में शुरू हो रहा है, मेरी इनसे खाली ये गुजारिश है कि सरकार से और जो एक्सपर्ट्स है उनसे बात करके, क्योंकि जो इस वक्त हमने इस हफ्ते में देखा कि जो पहले 2 महीने 68 डेज में जो तादाद आई थी, रादर 69 डेज में, वो 3 दिन में आ रही है। 69 डेज कहाँ और 3 दिन कहाँ। तो ये स्पीड जो इसका हमें लग रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हमें महसूस हो रहा है, तो वो इस समय चल रहा है। तो इन हालातों में आज की डेट में अगर हम विदाउट इसमें बारीकी से सोचे हुए या बाकी लोगों को एतमाद में लेने के बिना अगर हम ये हॉट इसमें डिसीजन ले ले हॉट हेस्ट में, मुझे लगता है खुदा ना खास्ता ये भयानक भी साबित हो सकता है। देखिए मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए अगर ये डिसीजन हमें लेना है, पहले इसमें सरकार के साथ मिलकर जो भी पॉसिबल हो उसमें अवेयरनेस हो, एजुकेट लोगों को किया जाए, जो जितना भी पॉसिबल है वो मास्क अवेलेबल हो, सैनिटाइजर्स हो, फिर लोगों को एजुकेट किया जाए और उसके बाद हम ऐसा कदम ले सकते हैं। हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सारा फिर से बहाल हो, क्योंकि हम पहले से ही बहुत नुकसान में चले गए। जी बहरहाल फयाज अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। फयाज साहब, इरफान साहब बहरहाल इसके खिलाफ हैं कि अभी कारोबारी सरगर्मियां शुरू करना शायद वक्त की पुकार नहीं है। फयाज अहमद मलिक साहब, आपने काफी नुकसान झेला, खासकर फ्रूट इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो आपका क्या मानना है? शायद साहब, पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि करीबन जो कश्मीर वैली में करीबन जो 70% लोग इससे वाबस्ता है, करीब 12 लाख फैमिलीज है, करीबन वो 40 लाख लोग होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से पिछले साल से मैं बात आपको बता रहा हूँ फ्रूट इंडस्ट्री की, जो अभी ये खोलना चाहते हैं, मेरे हिसाब से खोलना ना खोलना, क्योंकि ये फ्रूट इंडस्ट्री जिसके साथ इतने सारे लोग वाबस्ता वो खत्म हो चुके हैं पहले ही। क्योंकि 2018 से मैं अगर आपको कहूँ, बर्फबारी हुई नवंबर में, उस टाइम हमारा सेब खराब हो गया। उसके बाद वो रोड ब्लॉकेज की वजह से, क्योंकि हमारी गाड़ियां जो हजारों में ट्रक है नेशनल हाईवे पे पहुंच जाती, उनको रोका गया। क्योंकि एक मंडी में, जहाँ मंडी में 10 गाड़ी की खपत थी, वहाँ 100 गाड़ियां पहुंच गई और हमारा माल उस टाइम भी बर्बाद हो चुका। उसके बाद 2019 में 370 जो खत्म किया गया, उसमें जो कर्फ्यू लगा, बाकी चीज लगा, हमारा माल किसी भी मंडियों में नहीं पहुंच सका। उससे भी ग्रोवर्स बहुत सारे लॉसों में चले गए हैं। उसके बाद बर्फबारी फिर हुई 2019 में, नवंबर दिसंबर में, उसमें भी ग्रोवर्स को बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी। उसके बाद अभी जो ये कोविड-19 की वजह से जो बीमारी पैदा हुई, उससे हमारा कोल्ड स्टोर में बाहर हिंदुस्तान में, यहाँ कश्मीर में ये स्टोर में करीबन 2 करोड़ पेटियां हमारी स्टोर में माल था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से लॉकडाउन की वजह से वो मार्केट में नहीं बिका, वो माल कोल्ड स्टोर में सड़ चुका था टोटल। अभी जो हमारा जो नया सीजन शुरू होने वाला था, लॉकडाउन की वजह से, जिससे हमारे इस सेब को
बहुत बुरा असर पड़ चुका है, क्योंकि गैर मेयारी अद्वियात, गैर मेयारी फर्टिलाइजर लोगों ने इसमें मोनोपोली की, क्योंकि ये ग्रोवर्स का अभी जो हमारा सेब का सीजन है वो तकरीबन 60% खत्म हो चुका है। जी हेलो, जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। 60% खत्म हो चुका है। पहले ये हुआ कि इतना नाकिस दवाई मार्केट में आ गया, क्योंकि इसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। ग्रोवर जो इनोसेंट होता है, इलिटरेट होता है, उसको पता नहीं होता क्या करना है। अच्छा, उन्होंने वो दवाई छिड़की, उसमें करीबन 60% माल जो गिर गया। उसके बाद जो अभी 40% बचा वो सब इसके में मुब्तला हो चुका, बीमारी में मुब्तला हो चुका है, जिससे ये फ्रूट इंडस्ट्री करीबन समझो 60% 70% खत्म हो चुकी है। नहीं, फयाज साहब आप मुझे वे आउट बता दीजिए। अब आप क्या करने जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि मंडी खोलने का वक्त आ गया है? मंडी खोलने का वक्त आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे हमारा माल जाना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भी नुकसान होना था वो सब हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है। जैसे कि मैं हर जगह, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिला हूँ, मैं एडवाइजर से भी मिला हूँ इस बारे में, लेकिन बदकिस्मती इंडस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर मार्केट खुल जाएंगे, लेकिन जब सेब वाले के पैसा नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? ये बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुके हैं। बिल्कुल आप पे मैं फिर आना चाहूंगा। यासीन खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे मंडी की बात की फयाज मलिक साहब ने, लगभग 99% जो फ्रूट है उसका कंज्यूमर जो है वो रियासत से बाहर है, वो टनल के उस पार है, ऐसे ही मामलात हैं। अब मुझे बताएं कि आपके पास क्या लाएअमल है? फ्रूट इंडस्ट्री को बचाना है, ट्रेडर्स फेडरेशन को बचाना है। अगर आप कल को खोलते भी हैं, सवाल यह है कि अगर भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ पर काबू पाना शायद इस वायरस के हवाले से उसको एक गुज़ा देने के मुतरादिफ हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? शायद देखो, हम इसी चीज को लेके क्यों बहस कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने डोमेस्टिक फ्लाइटों को अलाउ किया है तो आप जहाज में जाके देखें ना कि 176 लोग कितनी ही जगह में बैठे हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंस कहाँ पे आती है? जरा मुझे उन बातों की तरफ जरा ध्यान आपको करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, आप लोगों ने हुकूमत ने शराब की दुकानें खोली हैं, तो उसपे कहाँ पे सोशल डिस्टेंस की क्या ये वजह है कि नहीं, उसमें यासीन खान साहब वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे ऑर्गेनाइज बाज़ाब्ता तौर पर चीजें की जाती है। मार्केट में अगर भीड़ इकट्ठा होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ इकट्ठा होती है, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको? शायद मेरी पहले बात सुन लीजिए आप, जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी बताइए। पहले एसओपीज आया था कि जहाजों में 70% ऑक्यूपेंसी होगी। आज आप खुद जाके देखिए 100% ऑक्यूपेंसी है जहाजों में। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं इसी रियासत का रहने वाला हूँ, मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। मैं इस मुल्क को पिछले 60 सालों से जानता हूँ। और मसला ये है कि उसके बाद जो बाकी सारी चीजें, तो हम आज इसी चीज को लेके हमारे 10 महीने हो गए हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम एसओपीज पे ही काम करेंगे। हम भी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे। क्या हमको अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है? हमें भी अपनी जिंदगी की फिक्र है, और ये किसी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। नहीं, कैसे करेंगे? कैसे, वही मैं आपसे जानना चाहूंगा। यासीन साहब देखिए, आप गुस्सा ना होइए, आप मुझे बताइए कि कैसे करेंगे आप मैनेज, कैसे, क्या लाहेअमल है आपके पास, वही मैं जानना चाहता हूँ। देखिए जो भी एसओपीज हैं, आज जैसे हमारी हुकूमत बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमें अंडरटेकिंग लिख के दे दीजिए कि आज आप एसओपीज को फॉलो करेंगे। एसओपी को फॉलो करने का मकसद और मुद्दा सिर्फ यही है कि आप दुकानों में जितनी कैपेसिटी है दुकान की, अगर आपकी दुकानों में एसओपीज को फॉलो करने के साथ साथ दो ग्राहकों की जरूरत है तो आप 2 ही रख सकते हो, आप उसमें 4 नहीं रखोगे। तो हम उस चीज का ख्याल रखेंगे, हैंड सैनिटाइजर रखेंगे, अपने मास्क हमारे पास होंगे। नहीं, यासीन साहब ठीक है, आप एक ही बार सारी दुकानें या सारा मार्केट खोलना चाहते हैं? हम अल्टरनेटिव डेज में दुकानें खोलना चाहते हैं। एक दिन दुकान खुलेगी और दूसरे दिन बंद रहेगी। अच्छा, हफ्ते में 3 बार? हफ्ते में 3 या 4 बार, ये ऐसा भी हो सकता है किसी हफ्ते में 4 दिन आ जाएंगे, किसी हफ्ते में 3 दिन आ जाएंगे। तो उस हवाले से, क्योंकि लोगों की जरूरियात हैं, बाकी सारी चीजें हैं, हम कहते हैं कि इसको गवर्नमेंट उस तरीके से करे कि जो लोग दुकानदार हैं उनका भी, उन्होंने बैंकों से पैसा, जैसे अभी फयाज साहब कह रहे थे, मैं इनके साथ बिल्कुल हूँ कि इनका कितना ज्यादा नुकसान हुआ। यही हम ट्रेडर की जब बात करते हैं, आज अगर आप मंडी की बात करोगे, मैं श्रीनगर की मंडी की बात कर रहा हूँ,
वहां पे भी उन्होंने तभी खोला है जब उन्होंने एसओपी को फॉलो किया है। वहां पे गाड़ियां अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो हम भी उसी एसओपी को फॉलो करेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि हमें भी अपनी जिंदगियों का पूरा एहसास है कि ये जिंदगी का सवाल है, लेकिन हम क्या करें? जो इस पे मनसर करते हैं, जिनके घर उन्हीं दुकानों पे चलते हैं, उनके लिए आपके पास क्या तरीकाकार है? या तो सिस्टम में, ये दुनिया में जो सिस्टम है उसके लिए सरकार बैठी होती है, वो उनके घरों को चलाती है, वो उनके दुकानों के मुलाजमों को चलाती है, वो उनके टैक्सेस को चलाती है, वो इनके इंटरेस्ट को वेवर करती है। बिल्कुल यासीन साहब वेवर कर रहे हो ना आपने कोई मदद उनकी की है। पिछले 10 महीनों से हम इसी तरह हम समझ सकते हैं, मुंह देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं। यासीन साहब एक आम इंसान का दर्द हम बखूबी समझते हैं। इरफान हफीज लोन साहब, आपको क्या एतराज है कि अगर दुकानें खोली जाए, अगर मार्केट ओपन हो, अगर बिजनेस ओपन हो, अगर ट्रांसपोर्ट ओपन हो, आपको क्या एतराज है इसमें? देखिए शाहिद साहब, हमें कोई एतराज नहीं, हम सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं, हम सबका मसला है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खाली तजवीज दे रहे थे कि हो सकता है अगर कुछ दिन और के लिए जो कि ये पीक, मैंने आपको रीजन बोला कि इस हफ्ते में बहुत ज्यादा तादाद आई पॉजिटिव केसेस की, वो मद्देनजर रख के मैं तजवीज दे रहा था, मैं स्मॉल पर्सन, लेकिन सुझाव दे रहा था, मैं कोई इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें यासीन साहब भी एक दे रहे हैं सजेशन, जैसे ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं। हमारा भी यही मशवरा है कि सोच समझ के बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कदम उठाया जाए। हाँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ शाहिद साहब, जैसे हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो हमारी बैकबोन, हमारी इकोनॉमी का जो है वो एप्पल है, वो सेब है, और वही सेब जो सरकार का, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार का ये कहना है कि 70% लोग यहाँ पर एप्पल से वाबस्ता है। यही पैसा हमारे ट्रेडर्स, ट्रेड को बूस्ट करता है, यही हमारे बाकी सेक्टर्स को बूस्ट, 70% लोग इसके साथ वाबस्ता है। लास्ट टाइम आपने पिछली दफा शो किया, इसी पे था कि हमने कहा 22 लाख मीट्रिक टन हमारे एप्पल निकलते हैं, उसमें से 85,000 थे, जिसपे आपने शो भी किया, डायरेक्टर साहब को भी आपने लाया। हमने यही बात कही थी कि जो अब हमारे पास 50,000 मीट्रिक टन स्टोर्स में यहाँ पर है, जरा इसको ऑलरेडी हमने नुकसान उठाया, हमारा मार्केट बहुत लो रहा, इसको जरा फैसिलिटेट करें आप कहीं ले जाने के लिए, इसे मार्केट दे दीजिए, लेकिन सरकार ने उसे सड़ने दिया, कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए हम यासीन साहब से भी, फयाज साहब से भी गुजारिश करेंगे कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन करे। ये इन्होंने, फयाज साहब ने भी सही कहा कि ये डिपेंडेंट है, अगर एप्पल हमारा यहाँ पर बूस्ट होता है तो ट्रेडर्स उसमें बिल्कुल खुश रहेंगे, अगर एप्पल नहीं रहा तो हमारी इकोनॉमी खत्म। उसमें इनको मैं गुजारिश करूंगा कि ये कोऑर्डिनेशन रखे, और फयाज साहब से भी कहूंगा कि जैसे सब स्टैंडर्ड यहाँ पर दवाइयां हैं उस पर तुरंत ये कोई कार्रवाई करे, स्कैब बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात कि रथ ये किसान रथ एक है, जहाँ पर वो एनजीओ है, सरकार, भारत सरकार के साथ टाई अप किया हुआ, उनके पास हजारों में गाड़ियां हैं। फ्यूचर के लिए आज ही से आप सरकार के साथ टेकअप करके देखिए कि हमारा मार्केट कैसे रहेगा, एप्पल को इसे कैसे बाहर लिया जाएगा। ये मेरी इनसे गुजारिश है, और यासीन साहब से भी गुजारिश है कि जो भी ये डिसीजन ले ले, बहुत सोच समझ के ले ले, हम इनके साथ हैं। हम समझ सकते हैं जो ये कह रहे कंपल्शन, हम समझ सकते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर वाइन शॉप्स खुल गई, मुंबई में आपने उसके नतीजे देखे कि मुल्क भर में सबसे ज्यादा इस वक्त जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और रीजन वही बताया जा रहा है कि वहां पर जो वाइन शॉप्स को महाराष्ट्र में और दिल्ली में खोला गया, और उसके नतीजे। इरफान साहब, फयाज अहमद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फयाज साहब, आप मुझे बता दीजिए, इरफान साहब का ये कहना है कि पॉजिटिव केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और ये हफ्ता काफी क्रूशल है, तो क्या आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए? 2205 जी फयाज साहब। शाहिद साहब, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, बराबर हम एसओपी का जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, उसमें कोई खुदा न खासा नहीं, लेकिन मेरी आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि किसी भी सूरत में, अभी जो हमारा चेरी जा रहा है उसको भी रास्तों में रोका जाता है। आप देखें, अगर आप काजीगुंड से जाएं, आप देखो साइड पे अगर कोई गाड़ी आपको नजर आ जाएगी तो सेफ की गाड़ी खड़ी होगी, लेकिन ये पेरिशेबल आइटम है, इसको भी किसी भी तरह, कल भी हमने परसों बशीर खान साहब से भी मुलाकात की, यासीन साहब भी उधर थे, हमने उनसे भी कहा किसी भी सूरत में इस माल को ना किसी जगह रोका जाए, क्योंकि ये इसको जब 4-5 दिन रोका जाता है तो आगे मंडियों में ये टोटली खराब हो जाता है। अभी हाल ही में डायरेक्टर हार्टिकल्चर साहब ने एक बयान दिया था
कि हमने पूरा जो माल है स्टोर में बाहर भेज दिया, लेकिन मैं वैद्य साहब से ये कहना चाहता हूँ को माल गया कहाँ, जबकि वो मार्केट में चला ही नहीं, उसका उस माल का कोई पैसा नहीं, उसको वो रिपोर्ट देनी चाहिए थी, उसको ये रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी कि हमने माल आगे भेज दिया, लेकिन आगे उसका हशर क्या हुआ ये तो ग्रोवर ही जानता है ना। हमारे आप इन लोगों से यासीन साहब से भी अपील करता है, इरफान साहब खुद तो ग्रोवर है, इनको सब पता है ग्रोवर्स की क्या हालात है इस टाइम, मतलब जार खाने पर खुले हुए हैं लोग, इतने बुरा हाल ग्रोवर्स का है। मेरी आपकी वजह से यही अपील है कि जो भी हमारा माल इसको, क्योंकि अर्ली वैरायटी इसका सीजन शुरू होने वाला है, इसकी उम्र होती है 3, 4 दिन, 5 दिन ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसको किसी की सूरत में रास्ते में ना रोका जाए, इसको आगे मंडियों तक जाना किसी भी तरह ना रोक के इसको आगे मंडियों तक पहुंचाया जाए ताकि ग्रोवर्स को और भी लॉसेस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, हमारे साथ जुड़े थे 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान। मोहम्मद यासीन खान साहब श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ट्रेडर्स फेडरेशन कश्मीर फयाज अहमद मलिक साहब, सोपोर फ्रूट मंडी के सरबरा इरफान हफीज़ लोन साहब मारूफ वकील। तो नाज़रीन, आज जो मौजू था हमारा वो यही था, क्या वक्त आ गया है कि हम अपनी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनका आगाज़ फिर से करें। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है, लेकिन किसी न किसी हद तक ये भी सोचना होगा, ये भी कहना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कोरोना वायरस के साथ अब ज़िंदगी गुजारना हमें सीखना चाहिए। अब इस वायरस के साथ हमने लड़ना है, इस वायरस को हराना है, इस वायरस के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें जीत हासिल करनी ही पड़ेगी। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्ज़िये कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं, भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफ़िज़ और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के ख़िलाफ़ और जब्र के राबितों के ख़िलाफ़। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के ख़िलाफ़, खाक में मिले ख्वाबों के ख़िलाफ़। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आज हमने जो मौजू चुना था वो ये था कि क्या अब कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने की ज़रूरत है। क्या कारोबारी सरगर्मियाँ या दुकानें खोलने की वजह से इस वायरस में या तादाद में इजाफा हो सकता है। हमने 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुलाया था, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया कश्मीर क्राउन पर। अब वक्त हो चला है हमारे रिपोर्टर से अपडेट लेने का। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर इनामुल हक। तो इनामुल हक, आप मुझे बता दीजिएगा क्या सूरत हाल रही आज जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस के साथ साथ बाकी मामलात के हवाले से। जी शाहिद, बिल्कुल जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस का दबदबा जो है वो पूरी दुनिया के साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की भी बात करें, यहाँ पे भी पूरी तरह से उसका दबदबा लगातार जारी है। आप जानते ही हैं कि 4000 के पार अब ये आंकड़ा जा चुका है कि जहाँ पे अब 4000 से अलावा जो है यहाँ पे पॉजिटिव केसेस पाए गए और करीबन 50 का आंकड़ा छूता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो लोग इसमें डेथ हो गए हैं उनका आंकड़ा भी अब 50 का छूता जा रहा है। ऐसे में लेकिन शायद एक लंबा अरसा गुजर चुका है अब जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, एक लंबा अरसा गुजर चुका है लॉकडाउन के अंदर कि लोग भी अब चाहते हैं कि किसी तरह से लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिलके आम जिंदगी की जो सरगर्मियां हैं उनको बहाल किया जाए। और अब इस तरफ जो है अब सरकार का भी रुझान दिखाई दे रहा है कि सरकार भी अब चाहती है कि लॉकडाउन को ईज किया जाए और जो कारोबारी सरगर्मियां हैं या निजी जिंदगी की जो बाकी सरगर्मियां हैं उनको बहाल करके थोड़ा सा लोगों को रिलीफ दिया जाए। जी शायद। तो इनाम, मुझे ये बताएं कि कई एक डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको रेड जोन करार दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे लोग अब परेशान हैं बाकी जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं या बाकी मामलात हैं उनके हवाले से? और ये भी मुझे बता दीजिएगा कि आम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो अनलॉक की सोच रहे हैं या कारोबार से वाबस्ता लोग, बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता लोग, उनके ख्यालात क्या हैं?
जी बिल्कुल शायद, जैसा कि आपको पता है कि दो डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी जो वैली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रेड जोन में रखा गया है, लेकिन शुमाली कश्मीर के दो ऐसे जिला हैं जिनमें बांडीपुरा और गांदरबल है जिनको रेड जोन दायरे में नहीं रखा गया है। उसकी क्या वजह है कि वो क्यों उन्हें ऑरेंज जोन रखा गया है, उन्हें रेड जोन क्यों नहीं करार दिया गया है, ये बहरहाल वक्त आने पे ही पता चलेगा कि क्या वजह है इसके पीछे। लेकिन जो रेड जोन इलाके हैं, जो रेड जोन अजला जो है, वाकई में लोग उनमें बहुत ज्यादा काफी ज्यादा तंग आ गए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच भी आ गया, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी पैदा हो गई है लोगों के अंदर। जो आम लोग थे जिनकी रोजी रोटी जो है डे बाई डे, जो डे टू डे थी, उनकी रोजी रोटी पे काफी असर पड़ चुका है। इसलिए वो भी नहीं चाहते कि अब ज्यादा देर तक ये लॉकडाउन चले और उनकी जो है माशियत पे असर पड़े, उनकी मालियत पे असर पड़े, तो वो भी बाहर आना चाहते हैं किसी न किसी तरीके। लेकिन ऐसे में जो कोविड की बिगड़ती सूरत हाल है, गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इन जैसे हालात में, कोविड की इन जैसी सूरत हाल में किस तरह से लॉकडाउन में वो रिलैक्सेशन दे दें और लोग किस तरह से बाहर आ जाएं। क्या लोग कोऑपरेट करेंगे, क्या लोग वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाएंगे जिनका अपील बार बार सरकार कर रही है कि इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को आप अपनाइए। तो ऐसे में एक सवाल ये पैदा रहेगा कि अगर लोग बाहर आएंगे या सरकार उन्हें किसी तरह का रिलीफ देगी बाहर आने के लिए, क्या लोग उस वायरस के साथ चलने का वो तरीका या हुनर अपनाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा आइंदा दिनों में देखने के लिए। शायद बिल्कुल इनाम, सवाल तो यही है कि अगर भीड़ बाजारों में इकट्ठा हुई, उस भीड़ पर काबू पाना, सवाल ये भी है क्या समाजी फासले का एहतमाम रखा जाएगा। कई एक सवालात जो हमारे मन में भी हैं और इंतज़ामिया से पूछने की ज़रूरत भी है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनामुल हक हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे इनामुल हक जो तफसीलात से आगाह करा रहे थे। इसके साथ ही आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। दीजिए अपने मेज़बान शाहिद इमरान को इजाज़त और पूरी टीम को इजाज़त, क्योंकि आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाने के लिए हमारे कई एक लोग काम करते हैं हमारे ऑफिस में। बावजूद इसके कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो इस वक्त जारी है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं कश्मीर क्राउन के हर रिपोर्टर को जो इस वक्त आम लोगों तक खबर पहुंचाने के हवाले से इस वायरस के साथ ज़मीन पर लड़ रहा है, आप तक खबरें पहुंचा रहा है। साथ ही साथ जितना भी स्टाफ हमारा ऑफिस में काम कर रहा है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो एक सिपाही की तरह इस वायरस के साथ लड़ने के बावजूद आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया मैं आप सबका करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा कश्मीर क्राउन के साथ हैं, आप हमेशा हमारा साइड लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।